अपन बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए वेक्टर व बी वेक्टर किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाओं को निरूपित करें या दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करें तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। अब घटक पदों के रूप में लिखें तो डेल बराबर 1/2 आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 और C2। त्रिभुज का क्या हो गया? क्षेत्रफल। अब यहां से तीन बिंदु के सरेख होने का, तीन बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध, तीन बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध क्या आएगा? अब आपने लोकल क्लास में पढ़ा है, जब भी तीन बिंदु सरेख होंगे तो किसी त्रिभुज का निर्माण करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उसका मतलब उस त्रिभुज का एरिया जो होगा वो कितना होगा? 0। तो यहाँ से तीन बिंदु के सरेख होने की जो कंडीशन आएगी वो कितनी आ जाएगी? आई जे के A1 B1 C1। ये अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मोड है वो किसके बराबर आएगा? 0। तीन बिंदु सरेख होंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो? 0। तो यहाँ से अपन कंडीशन क्या होगी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मापांक होगा किसके बराबर होगा? 0। कोई दिक्कत इसमें? यह था अपना त्रिभुज का क्षेत्र। अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 13.3 से पहले जो एग्जाम्पल है उनके बारे में। बात करते हैं एग्जाम्पल 16 की। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान किसका ज्ञात करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। क्या पढ़ा हमने घटक पदों के रूप में? आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहां से वैल्यू रख दो आई जे के। A1 की जगह कितना है? 2 माइनस 3 4 3 4 माइनस 4। ए क्रॉस बी, आई कैप को बाहर रखेंगे। B1 किससे गुणा होगा? C2 से। 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और 4 को 4 से गुणा किया तो 16। तो 12 माइनस 16 माइनस का जे कैप, 4 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 8 और यहां से माइनस का कितना? 12 जे कैप प्लस के कैप को बाहर रखेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 3 को 3 से गुणा किया तो 9। किसका? माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ गया? माइनस का 4 आई कैप प्लस का 20 जे कैप प्लस का 17। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 का क्या हो गया? ए वेक्टर दिया हुआ था, बी वेक्टर दिया हुआ था, हमें क्या ज्ञात करना था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो अपन आसानी से याद कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 17।
16 एग्जाम्पल 17 देखो। यदि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस j प्लस 2k और बी वेक्टर बराबर 2i माइनस 2j प्लस 2k हो तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश n ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश n ज्ञात करना। हमें अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था n का क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश n बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापा। और आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जो फॉर्मूला बताया था शायद मैंने वहां पीछे जो बताया वो थोड़ा सा देख लेना एक बार, उसको ऐसा ही लिखा था या उसमें कुछ परिवर्तन था। n बराबर क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इकाई सदिश ज्ञात करना है। इसका मतलब उसका परिमाण कितना होना चाहिए, एक, लेकिन वो दोनों के क्या होना चाहिए, लंबवत। तो अपन n ज्ञात कर लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, और फिर उसी के परिमाण का क्या लगा देंगे, भाग, तो वो क्या हो जाएगा n। तो चलो अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करते हैं। ये आप देख लेना एक बार, ये राइट है, हो सकता है आई जे तीन एक दो, दो माइनस दो दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई को बाहर रखेंगे, दो को एक से मल्टीप्लाई किया दो, और दो को दो से मल्टीप्लाई किया चार, वो भी किसका, माइनस का, तो चार किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस जे, तीन को दो से गुणा किया तो छः, और दो को दो से गुणा किया तो चार, प्लस का के गैप, तीन को दो से गुणा किया तो माइनस का छः, और दो को एक से गुणा किया तो माइनस का दो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 6i माइनस का 2j माइनस का 8k। ये तो हमारे पास किसका मान आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, इसके मापांक का। तो इसका मापांक अपन ज्ञात कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या ज्ञात करना है, मापांक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 8 का कितना होता है 64। टोटल कितना हो गया 40, और 64 कितना हो गया 104। तो हमारे पास एल कैप कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप अपॉन रूट 104। ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 17 का क्या हो गया, एन कैप ज्ञात करना था। एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। दिक्कत इसमें, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था 17 है। एग्जाम्पल 18 है।
ये परीक्षा की दृष्टि से काफी मोस्ट एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है। यदि दिया है, देखो क्या क्या दिया है, दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये तो दिया आपने, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, देखो उसमें क्या पूछ रहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर व बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर समांतर है। हमें क्या दिया है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या दे दिया, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर क्या दे दिया, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर व बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या है, समांतर। जहां पे भी समांतर की बात आती है, जहां पे भी समांतर सिद्ध करना है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0। और जब लंबवत की बात आती है तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 0। इसका मतलब अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अपने को क्या सिद्ध करना है, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर क्या आना चाहिए, 0। ये कह रहा है कि समांतर, अब ये समांतर, ये दोनों सदिश समांतर कब होंगे, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के। अब अपने एलएचएस को हल करते हैं। ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, वितरण नियम से ए का क्रॉस किससे होगा, ए क्रॉस बी, ए का क्रॉस किससे होगा, सी से, माइनस डी क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। जैसे इनकी डायरेक्शन बदलेंगे तो यहां नेगेटिव की जगह किसका चिन्ह आ जाएगा, पॉजिटिव का, बी क्रॉस डी, और इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये सी क्रॉस डी, ये किसका आ जाएगा, नेगेटिव है, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। मान दिया हुआ रख दो, ए क्रॉस बी की जगह क्या दिया है, सी क्रॉस डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी क्रॉस डी माइनस ए क्रॉस सी की जगह क्या दिया है, बी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल, इसके बराबर में टोटल कितना हो गया, 0। ये हमारी क्या आ गई, अर्थात ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर व बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर परस्पर कैसे है, समांतर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था, 18। दिक्कत इसमें एग्जाम्पल नंबर 19 देखो। एग्जाम्पल 19 भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल 19 की। दिया है, कोई प्रश्न सेम सी कंडीशन है, दिया है ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी। सिद्ध करना है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर लेमड़ा बी वेक्टर, जहां लेमड़ा एक अचर राशि है। अपन थोड़े से पीछे की बात करते हैं। अपन ने
बात की थी दो सदिश समांतर कब होते हैं, जब ए वेक्टर बराबर लेमड़ा बी वेक्टर या बी वेक्टर बराबर क्या हो, लेमड़ा ए वेक्टर, जहां लेमड़ा एक अचर राशि है। लेमड़ा का कैसी राशि है, अचर। लेमड़ा धनात्मक हो तो दिशाएं समान, और लेमड़ा का मान ऋणात्मक हो तो दिशाएं कैसी होंगी, दिशाएं कैसी होंगी। तो अब देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर लेमड़ा बी वेक्टर। इसका मतलब ये दो सदिश कैसे होते हैं, समांतर। कब, जब ए वेक्टर बराबर क्या हो, लेमड़ा बी वेक्टर। इसका मतलब अपने को ये सिद्ध करना है, इसका मतलब अपन ये भी तो सिद्ध कर सकते हैं। तो दूसरी बात क्या पूछ सकता है अपने को, ये भी तो सिद्ध करवा सकता है इसमें, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। ये बात भी अपने प्रूव करवा सकता है। इसका मतलब अपन ने पढ़ा दो सदिश समांतर कब होंगे, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0। इसका मतलब अपने को ये भी सिद्ध करना है क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या है, 0। अगर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आ जाए, 0 के, तो ये दोनों सदिश परस्पर क्या होंगे, समांतर। परस्पर कैसे होंगे, समांतर। समांतर होंगे तो ए वेक्टर बराबर क्या है, लेमड़ा बी वेक्टर। तो एलएचएस को हल करते हैं, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहां से क्या आएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की जगह क्या रख देंगे, सी क्रॉस बी। दिया है अपने को, जी से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। अर्थात ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, 0। अतः ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर कैसे हैं, समांतर। और दो सदिश समांतर हो तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा बी वेक्टर, जहां लेमड़ा एक कैसी राशि है, अचर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 19। आप एक्सरसाइज 11.3 के जो क्वेश्चन, सॉरी 13.3 के जो क्वेश्चन हैं उनको आप हल कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।